हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कल खराब हो गया था। एग्जाम्पल नंबर 76 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपके सामने पूरा है एज इट इज। आप देखें क्वेश्चन को, खुद से अटेंड करने की कोशिश करें। और जाहिर सी बात है यार, ये मेरे लिए भी, जब आप बच्चे इस क्वेश्चन को देखने के लिए आए हो, दो तरीके से आए होगे। या तो आपको इस क्वेश्चन का नोटिफिकेशन पहुंच गया, या दूसरा आप इस तरह के क्वेश्चन में डाउट में आए होगे, इसलिए आप सर्च करते हुए इस वीडियो तक पहुंच गए। अब जब आप आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आपको बहुत मदद मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी वीडियोस का सॉल्यूशन मिलने वाला। ये डाउट नेट नहीं है जहां पर आपको सॉल्यूशन देखने के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय लीजिएगा हाई क्वालिटी कंटेंट का। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टू लेंसेज ऑफ पावर प्लस के 15 डायोप्टर एंड माइनस के 5 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट। दो लेंस हैं, एक की पावर ये दे रखी है और दूसरे की पावर, एक की पावर ये दे रखी है, दूसरे की पावर ये दे रखी है। इनको कॉन्टैक्ट में रखा गया है। ठीक है, पावर से पता लग रहा होगा, अगर ये प्लस की पावर है तो कॉन्वेक्स लेंस है, निगेटिव पावर है तो कॉनकेव लेंस है। इन दोनों को पास में रखा गया है। आपसे कह रखा है कि ये जो कॉम्बिनेशन बना है, ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट है कि आप जो है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ बताओ। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। आपको पता होना चाहिए, पावर निकालते हैं पूरे सिस्टम की, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2। ठीक है, पहले वाले लेंस की पावर दे रखी है प्लस का 15 डायोप्टर, दूसरे वाले की दे रखी है 5 डायोप्टर। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि दूसरे वाले की जो पावर है वो माइनस का 5 है। बात सही है। तो यहां से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 10 डायोप्टर। ओहो, क्या है भाई, क्या है भाई यार, ये क्या हुआ, क्या हुई? ये मच्छर परेशान कर रहे हैं यार, क्योंकि मैंने चला दिया मोर्टीन। तो ये मच्छर जो है ना, ये बच के भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड जो है ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो ब्लैक चीज पर ही आते हैं। चलो भाई जरा देखो इसको, यहां से वैल्यू आ जाएगी 10 डायोप्टर। अब सिंस वी नो दैट पावर जो होता है, या फिर आप ये कहें कि फोकल लेंथ जो होता है वो पावर का रेसिप्रोकल होता है। तो आपके पास पावर कितनी है? 10। तो वैल्यू आ जाएगी 1/10, वो भी मीटर में। तो 1/10 को आप ये कह सकते हो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो 100 से मल्टीप्लाई करके 10 तो नीचे था ही पहले से, वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो फोकल लेंथ आपके सामने आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। फोकल लेंथ कितनी आ गई? प्लस के 10 सेंटीमीटर। बात सही है, बात सही है, प्लस के 10 सेंटीमीटर। तो पहला वाला पार्ट खत्म, ये पार्ट ए था। अब पार्ट बी की तरफ को चलते हैं। पार्ट बी कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 3 सेंटीमीटर है। तो पहली बात तो ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं। लो भाई, मैंने कॉम्बिनेशन बना लिया। इस कॉम्बिनेशन की जो पावर आ चुकी है वो है 10 डायोप्टर, प्लस का 10 डायोप्टर, और इसकी फोकल लेंथ जो आ गई सिस्टम की वो आ चुकी है 10 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। प्लस का 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि ये पूरा कॉम्बिनेशन एज अ कॉनकेव लेंस बिहेव, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की ही फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। बात तो समझ में आ गई ये सारी की सारी। अब आपसे क्या कह रखा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर, एक 3 सेंटीमीटर साइज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एच होती है 3 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपसे कह रखा है उसको रखा गया है एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। आपसे कह रखा है कैलकुलेट द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। अब ये जो कॉम्बिनेशन है ये कहीं ना कहीं इमेज भी बना रहा होगा, इसकी इमेज भी कहीं ना कहीं बना रहा होगा। भाई लाइट आएगी तो कुछ ना कुछ बिहेव करेगी इस तरह से। तो वो कह रहा है कि आप इसके थ्रू जो इमेज बन रही है वो बताओ। कैलकुलेट द पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ, पोजीशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वी। आपको वी बताना है। तो लेट अस सपोज कि यहां पर इमेज बन रही है, तो आपको वी बताना है। आपके पास फोकल लेंथ है क्या? बिल्कुल है। क्या आपके पास यू है? यस यू है। कितना? माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेट द पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज की बात चल रही है, किसकी? साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, जो इमेज बनी है उसका साइज क्या होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप साइज ऑफ इमेज जिसको एच डैश कहते हो ये भी बताना। तो अब ये तो तभी पता चलेगा जब आपको मैग्निफिकेशन पता हो, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही होता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैग्निफिकेशन दूसरा फॉर्मूला होता है v अपॉन यू। तो u तो आपके पास है, v नहीं है, तो कहीं ना कहीं पहले आप v निकालो। सिंस वी नो दैट
1/f इज इक्वल टू होता है 1/v माइनस का 1/u। पूरा सिस्टम एज अ कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा तो ये आ जाएगा 1/10 इस तरह से, है ना। आपने यहाँ पर 10 रख दिया क्योंकि फोकल लेंथ प्लस में आती है कॉन्वेक्स की। इमेज कहाँ बन रही है ये बताना, माइनस का 1/u। u का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ, -30। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको आप ऐसे कह सकते हो, क्योंकि आपको निकालना v, तो इस टर्म को इधर को लेकर आएंगे तो 1/10 माइनस का 1/30, इधर रह जाएगा 1/v। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 30। तो 10 की टेबल में 30 3 बार गया और 30 की टेबल में 30 एक बार गया। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 30 दैट इज इक्वल टू 1/v। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 2 से काटोगे तो 15 बार, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस के 15। मतलब इमेज जो बनने वाली है वो प्लस के 15 सेंटीमीटर पर बनने वाली है, प्लस के 15 सेंटीमीटर। इमेज बन गई, क्लियर है, इमेज बन गई। अब आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, इमेज तो बन गई। अब आपको हाइट ऑफ इमेज बतानी है। तो सिंस वी नो दैट मैग्निफिकेशन होता है v/u दैट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है यहां पर पता चल गया है, प्लस के 15 है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना, माइनस के 30 है। हाइट ऑफ इमेज ये आपको बताना है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऊपर की हाइट को प्लस में लेते हैं तो ये 3 था। 3 से 30 जो है वो 10 बार चला जाएगा, नीचे 10 है ऊपर 15 है, तो माइनस के 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आ जाएगा h डैश। तो h डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1.5। तो ये आ चुका है हाइट ऑफ इमेज दैट इज इक्वल टू माइनस के 1.5। माइनस साइन ये बता रहा है कि ये कॉम्बिनेशन इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। कैसी बनाएगा, इन्वर्टेड। और ऑब्जेक्ट के मुकाबले जो इमेज का साइज होगा वो छोटा होगा, डिमिनिस्ड होगा। तो मुझे कमेंट करके बताएं क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा लगा। मज़ा आ गया होगा, होप सो। आप जितना हो सके सपोर्ट करो इसी बात पर, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। धन्यवाद जी।